के लिए ये काम किया था। चार हमारी छोटी बहनों ने, जो कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय के की छात्राएं हैं, उनके प्राचार्य आदरणीय बी.आर. सिन्हा जी के कुशल निर्देशन में उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया। यद्यपि वो शोधपत्र नहीं था, लेकिन जिस एक्सटेम्पोर ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति की, निश्चित रूप से सराहनीय कि आने वाले समय में वो लोग एक अच्छे रिसर्चर बनेंगे, एक अच्छे ओरेटर बनेंगे। इसमें प्रीति नेताम, पल्लवी ठाकुर, आस्था सिन्हा और पूजा देवांगन, ये चार लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। पूजा देवांगन के लेक्चर से ऐसा लग रहा था कि मैच्योर्ड स्पीकर है और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश में उन्होंने अपनी बात कही। विमल चौधरी जी बुंदेलखंड की महिलाओं के योगदान के बारे में उन्होंने बताया। शैलेंद्र सिंह जी ने 1857 की क्रांति में शहीद अमरचंद बांझिया, जो कि ग्वालियर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जानकारी दी। सौरभ सराफी ने विशेष करके साहित्य और इतिहास को जोड़ने का प्रयास किया। उसमें आदरणीय गुजरात से हमारे भाई साहब आए, उन्होंने सप्लीमेंट भी किया कि हिंदी उपन्यासों के अतिरिक्त ट्रेन टू पाकिस्तान भाई खुशवंत सिंह और आधा गांव भाई राही मासूम रजा में भी उसी प्रकार का रेफरेंस आया है, उसको भी यदि जोड़ लें तो एक परफेक्ट पेपर बनेगा। शिवानी शर्मा मैम ने स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, इसके बारे में पुनः सप्लीमेंट किया। शीला सोनी मैम ने भी भूमिका राजनांदगांव से हैं, सागर के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर बातचीत की। साहू मैम ने भी राजनांदगांव के छुई खदान में डॉक्टर दामोदर प्रसाद त्रिपाठी जी के योगदान पे चर्चा की। यहाँ पर विशेष रूप से मैं न सीनियर लोग को कुछ बोलना चाहूंगा, न छोटे बच्चों को, लेकिन जो हमारे यंग रिसर्च स्कॉलर हैं उनको बताना चाहूंगा। बेसिकली मैं हिस्ट्री का डायरेक्ट स्टूडेंट या प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं आंग्ल भाषा साहित्य का प्राध्यापक हूँ, लेकिन जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सप्रेशन, वो सभी विषय, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे सोशल साइंस हो, सबका एक है। और जो सामान्य हम एक्स्ट्रा लेक्चर देते हैं और रिसर्च सेमिनारों में जो प्रेजेंटेशन होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। और इस फर्क को हमको ध्यान में रखना है, खास करके जो पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और आने वाले समय में वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त करेंगे और प्रोफेसर बनेंगे, भविष्य में गंभीर शोध चिंतक बनेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए उनको डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको जब आप प्रिपरेटरी कोर्स कर रहे थे, कोर्स वर्क ऑफ पीएचडी, तो आपको बताया भी क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन करने के दौरान आपको या तो एमएलए फॉलो करना है, या एपीए फॉलो करना है, या सोशल साइंस की और भी कोई मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करना है। आप ये भी देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अच्छी किताबें, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो चाहे हिंदी मीडियम में, यदि पूरी किताब को पलटाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार उसका चैप्टराइजेशन का डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे फुटनोट्स और साइटेशन कैसे दिए जाते हैं, आखिरी में जब उसका इंडेक्स या रेफरेंसेस जो दिया है वो कैसे दिया है ना। तो इसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जितने पेपर 12 पेपर तो यद्यपि पढ़े गए, लेकिन 4 या 5 पेपर यहाँ पर जमा हुए हैं, तो भविष्य में नितेश भाई साहब की उसको छापने की योजना है। इस अमृत महोत्सव में 75 पेपर, जो श्रेष्ठ 75 पेपर होंगे वो छपेंगे। और अभी 200 से अधिक पेपर हैं हमारे पास, लेकिन उस बहुत सारे पेपर में डॉक्यूमेंटेशन के रिवीजन की जरूरत है, तथ्यात्मक सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, भाषाई त्रुटि को सुधारने की जरूरत है, उसमें डुप्लीकेशन ना हो उसकी भी जरूरत है, आपके सोर्स मटेरियल को, ओरिजिनल सोर्स को बताने की भी जरूरत है। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। खास करके जो हिस्ट्री के अध्येता हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपका शोध तभी मैच्योर्ड और परफेक्ट माना जाएगा जब आप उसके ओरिजिनल सोर्सेस की बात करेंगे। ओरिजिनल सोर्स, इसमें सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेस का विशेष स्थान नहीं होता। तो कोशिश करेंगे कि आपके थीसिस के दौरान हर चैप्टर में कम से कम 2-3 मतलब कम से कम आप पूरे 7 चैप्टर लिखते हैं तो 25-30 ओरिजिनल सोर्सेज उसमें दिखना चाहिए। और हर बार हम लोग जैसे महिलाओं के योगदान में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंती बाई, राधा बाई, है ना, तो ये रिसर्च पिछले 50 साल से चल रहा है। तो हम लोग ग्रास रूट पे, जैसा कल भाई साहब ने इनागुरल फंक्शन में कहा था कि जो माइनर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका भी माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार का रिसर्च किया जाए ग्रास रूट पे। यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लोग सुन पा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी काम करने का बहुत स्कोप है। और गजेटियर्स या जेल रिगार्ड या
जो उपलब्ध साहित्य है, उस उपलब्ध साहित्य में जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तो शासकीय ढंग से डायग्नोस में है, रिकॉग्नाइज में है, लेकिन अभी ये भी चर्चा चल रही है कि जो लोग एक्चुअल फ्रीडम फाइटर थे लेकिन किन्हीं कारणों से किसी ने अपनी इच्छा से नाम नहीं जुड़वाया, किसी ने उसको बिलो प्रेस्टीज समझा कि हम देश के लिए काम किए हैं, देश के लिए बलिदान किए हैं, अपना नाम ना जुड़वाया, हमको पेंशन नहीं लेना है। कई लोग किसी कारण से नेग्लेक्ट हुए। तो ऐसे ग्रास रूट के जो फ्रीडम फाइटर्स को हम खोज रहे हैं, तो उसके भी प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स सबको करें। और पिछली बार भाई साहब ने सेमिनार में बताया था कि अब उसकी खोज करें तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे होगी। तो उन फ्रीडम फाइटर्स के जो डायरेक्ट सक्सेसर या रिश्तेदार जीवित हैं, उनसे जब इंटरव्यू लेने जाएंगे तो उनके सिग्नेचर लेंगे, आस पड़ोस के लोगों का एविडेंस लेंगे, तो ये सारी चीजें मतलब उसमें जुड़ सकेंगी। तो खास करके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और भविष्य में जब कभी भी इस प्रकार का रिसर्च प्रेजेंटेशन होगा सेमिनार में, तो उसका कीवर्ड्स, उसके इंट्रोडक्शन, आपका हाइपोथेसिस और आपकी मेथोडोलॉजी और आपके प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स, और यदि आपके पास समय है तो बहुत देर तक बोलिए निश्चित रूप से। यदि समय नहीं है तो शार्ट में आपको सीधा कंक्लूजन में आना है और आपको डॉक्यूमेंटेशन की पद्धति, हाइपोथेसिस और प्राइमरी सोर्स की चर्चा करनी है, ताकि जो हमारे और साथी यहाँ बैठे हैं वो हमारे साथी आपके सोर्सेस का उपयोग करें, उनके सोर्सेस का उपयोग करें और आपका रिसर्च थोड़ा अच्छा हो। रविशंकर में बहुत अच्छा काम हुआ है, रविशंकर विश्वविद्यालय में। तो जो नए विश्वविद्यालय हैं जैसे हेमचंद, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, वहाँ के जो अध्येता हैं वो रविशंकर की लाइब्रेरी जरूर जाएं कि वहाँ पे थीसिस पे जैसा भी काम हुआ है, लेकिन मेथोडोलॉजी का उन्होंने पालन किया है। और हमारे जो पुराने प्रोफेसर डिपार्टमेंट में थे, सब लोग बहुत अच्छा काम कराए हैं। फ्रीडम मूवमेंट में 55 से अधिक थीसिस रविशंकर विश्वविद्यालय में पीएचडी थीसिस है, और कम से कम 400 से 500 एमफिल की थीसिस है, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आपको छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड्स नागपुर के ओल्ड सेक्रेटेरिएट में, भोपाल के सेक्रेटेरिएट में, यहाँ के मंत्रालय में, दिल्ली के आर्काइव्स में, है ना। तो ये सब मिलेंगे। सीनियर लोगों से आप पूछ सकते हैं कि कैसे फॉलो करें। तो अभी चूंकि समय कम है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी अभी आपको उद्बोधन देंगे। मैं आप सबको जिन्होंने प्रयास किया शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष करके छोटी बहनों को और उनके साथ जो उनके पैट्रन श्रीराम साहब आए हैं, थैंक यू वेरी मच।